मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। बहुत ही सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहा था, क्योंकि प्रत्येक आत्मार्थी जीव अपने आप को मुमुक्षु कह करके पुकारता है। आप जानते हैं, हम तो अपने आप को मुमुक्षु कहते ही हैं, दुनिया भी हमारे को मुमुक्षु कहती है। मुमुक्षु शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने अनेक स्थानों पर अनेक जगहों पर किया है। मुमुक्षु माने होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले। और मोक्ष की इच्छा यदि आपको है तो हमारा प्रश्न ये है कि आपको मोक्ष की इच्छा क्यों है, क्या मिलेगा आपको मोक्ष में जाकर के? आपको चाहिए क्या मोक्ष? क्या हालांकि मुझे चाहिए मोक्ष चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हारे को मोक्ष, ये बतलाओ। अरे आनंद आनंद, क्या आनंद है मोक्ष में? टीवी देखने को मिलेगा, परिवार होगा वहां, बीवी बच्चे होंगे वहां पर। आप जिस मोक्ष में सुख की कल्पना कर रहे हो वहां सुख है भी या नहीं है? कह तो दिया आपने सुख है सुख है सुख है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं क्या वहां पर सुख है? लग रहा है आपको? आपकी गाड़ियां तो है ही नहीं, बंगले तो है ही नहीं, नौकर चाकर तो है ही नहीं, वहां भीड़ भाड़ तो है ही नहीं, आपके आस पड़ोसी लोग तो वहां मिलेंगे ही नहीं, बोलने वाले मिलेंगे नहीं, किसी को फुर्सत है नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे ये बतलाइए, आपको मोक्ष सुख चाहिए, आपको वहां सुख लगता है क्या? टोडरमल जी साहब यहाँ मोक्ष सुख का वर्णन कर रहे हैं, और ये टोडरमल जी की बहुत सुंदर दृष्टि है, शैली है, चिंतन है उनका। माने पंडित जी साहब का ही ये चिंतन है। बाकी और परंपरा में यदि हम देखते हैं तो हमें कहीं मोक्ष सुख का वर्णन करने वाला इतना बड़ा प्रकरण मिलता नहीं है। दो बात कही जाती है, एक निगोदिया जीवों का दुख और एक सिद्धों का सुख। बोले ये दोनों वचनों से कहे नहीं जा सकते। क्या हम शब्दों से बोल नहीं सकते? निगोदिया जीव कितने दुखी हैं, दौलत राम जी ने एक लाइन में निपटा दिया, एक छंद भी नहीं लिखा निगोदिया जीवों का दुख बतलाने के लिए। क्या लिखा? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। बस एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा, भयंकर दुख उसने भुगते। इसके अलावा वो निगोद का वर्णन नहीं कर पाए। नरक गति का वर्णन करने के लिए 3 छंद दिए, तिर्यंच गति का वर्णन करने के लिए 3 छंद दिए, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन और परिस्थितियां बतलाने के लिए 2 छंद 3 छंद दिए उन्होंने, देवगति के दुखों और परिस्थितियों को बतलाने के लिए 2 छंद दिए। लेकिन निगोदिया जीव जहां सबसे ज्यादा दुख बतलाए जाते हैं, उसका वर्णन करने के लिए सिर्फ 1 लाइन, सिर्फ 1 लाइन। सिद्धों के सुख का वर्णन करो, बोलो। रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणये। बस भोगे शर्म अनंता, 2 लाइन के अंदर निपटा दिया। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अनंत सुख का उपभोग करते हैं, लेकिन वो अनंत सुख क्यों है? उस अनंत सुख के पीछे कारण क्या है? वो अनंत सुख कैसे सिद्ध होता है कि उनको सुख है? तो बोले भाई साहब, दुख के अभाव को सुख कहते हैं और दुख का अभाव है, यह बात यहाँ कह रहे हैं दौलत राम जी। बोले दुख जिस जिस वजह से था वो कारण सामग्री मिट गई और सुखी हो गए। देखिए आप पेज नंबर
73 पर ये मोक्ष सुख का जो अपना प्रकरण चल रहा है, इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मोक्ष सुख क्या है? मोक्ष सुख क्या है? मोक्ष सुख का स्वरूप। मोक्ष सुख उसके स्वरूप को यहाँ बहुत सुंदर ढंग से कर्मों के अभाव की अपेक्षा बतलाया जा रहा है। तुम ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम के साथ में मोह के उदय की वजह से दुखी थे। हम इच्छाएं थी, ये जान लूं, ये जान लूं, ये सुन लूं, ये सुना लूं, ये जान जाऊं, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो तुम्हारे हृदय में इच्छाएं थी, ये दुख का कारण थी। और टोडरमल जी साहब ने कहा सब कुछ जानना देखना हो गया, बिना जाने कुछ भी रहा नहीं, तो अब जानने की इच्छा कैसे हो? जिस वस्तु को जान लिया जाता है उस वस्तु को जानने की इच्छा मिट जाती है। जो जानने में आ गया उसकी इच्छा मिट गई। आपको नंदीश्वर द्वीप का स्वरूप जानने की इच्छा थी और आपने नंदीश्वर द्वीप का स्वरूप जान लिया अच्छे से। अब भी इच्छा है क्या? नहीं, अब तो नहीं, जान लिया हमने। आपको ये जानने की इच्छा थी कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा, और आपको पता लग गया कि उन्होंने क्या कहा, पूरी बात आपके सामने आ गई। अब बताओ, अब भी इच्छा है क्या आपको? अब नहीं है इच्छा। इसका मतलब जिस विषय को जानने देखने की इच्छा होती है, वह विषय ज्ञान के माध्यम से जान लिया जाने पर वो इच्छा मिट जाती है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाने पर, ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट हो जाने पर अब जानने देखने की इच्छा नहीं बची, इसलिए तत्संबंधी दुख का अभाव हो गया। और दुख का अभाव होने का मतलब यह है सुख की प्राप्ति हो गई। इसका नाम दुख का अभाव है। देखिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर पेज पर। मोह के उदय की चर्चा, कैसा जानना देखना होता है, इसकी चर्चा हमने कल विस्तार से की थी, इंद्रियों और मन को बेस बनाकर। आज यहां कह रहे हैं मोह के उदय से, तीसरा पैराग्राफ है ऊपर से, है ना, 8-10 लाइन छोड़ करके 73 नंबर पेज पर। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे। मिथ्यात्व और कषाय भाव, देखो स्पष्ट हो गई होगी बात आपको। मिथ्यात्व दर्शन मोह से, कषाय भाव चारित्र मोह से। मोह दो प्रकार का, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह के उदय में विपरीत श्रद्धान होता दिखाई देता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। और चारित्र मोहनी कर्म के उदय से कषाय भाव होते हुए दिखाई देते हैं, है ना। इसके लिए कषाय भाव शब्द का प्रयोग किया ही है। मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ सिद्ध भगवान के मोक्ष अवस्था में, मुक्ति में। इसलिए दुख का अभाव हुआ तथा इनके कारणों का अभाव हुआ। दुख का अभाव हुआ, दुख के कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। देखो क्या कह रहे हैं, वाक्य देखना, तीन बात कह दिए यहां। मिथ्यात्व कषाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। कि साहब दुख का अभाव हुआ तथा इनके कारणों का अभाव हुआ। किनके कारणों का? दुख का अभाव तथा इनके कारणों का अभाव, इसलिए दुख के कारणों का अभाव हुआ। समझ में आ रही है बात? क्या क्या कह दिया है यहां? देखो मिथ्यात्व कषाय भाव होते थे, वो दुख के दुख रूप थे, तो मिथ्यात्व कषाय भाव के मिटने से दुख मिट गया, और मिथ्यात्व और कषाय भाव के कारण मिट गए। ये इनके शब्द का जो प्रयोग किया है, ये मिथ्यात्व कषाय भाव के कारणों के अर्थ में किया है। समझना, नहीं तो आपको वाक्य ऐसे लगेगा इनके कारणों का अभाव हुआ, फिर कह रहे हैं दुख के कारण का भी अभाव हुआ। अब समझ में नहीं आ रही बात। दो वाक्य आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इन दो वाक्यों की क्या जरूरत थी। सेकंड लाइन में, बीच वाली लाइन में कह रहे हैं इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। इनके कारण माने मिथ्यात्व कषाय के कारण का अभाव हुआ। अब मिथ्यात्व कषाय के कारण का अभाव हुआ, तो चूंकि मिथ्यात्व कषाय दुख के कारण थे और उनके कारण का अभाव हुआ,
इसका मतलब दुख के कारणों का भी अभाव हो गया। उन कारणों का अभाव यहाँ दिखाते हैं। मिथ्यात्व और कषाय भावों की चर्चा टोडरमल जी साहब एक एक की बात कर रहे हैं। देखना एक एक लाइन में थोड़ी सी सूक्ष्मता है। एक एक लाइन में एक एक कषाय की चर्चा करेंगे और ये बतलाएंगे इस कषाय की वजह से तुझे क्या होता था, इस कषाय की वजह से तेरी क्या स्थिति होती थी। ये सब टोडरमल जी साहब यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। देखिए, सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभासित होने पर, तत्व, तत्व माने वस्तु स्वरूप, यथार्थ प्रतिभासित माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा जान लिया जाने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो। बोलो, मिथ्यात्व तो तब था जब वस्तु तो है ऐसी और जानता है ऐसा। वस्तु का स्वरूप तो है इस प्रकार का और जाने किसी और प्रकार से, इसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, उल्टी माने जैसी वस्तु है उसके विपरीत जानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। वस्तु कैसी है, उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है और उसे क्षणभंगुर समझ लिया, सर्वथा क्षणभंगुर समझ लिया, तो ये उल्टी मान्यता है। वस्तु नित्यात्मक है, उसे सर्वथा नित्य मान लिया, ये उल्टी मान्यता है। पंचेंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, उनमें सुख बुद्धि, ये मिथ्या मान्यता है, ये मिथ्यात्व है। माने जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना, इसका नाम मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है बात, इसे मिथ्यात्व कहते हैं। ये अतत्व श्रद्धान। अब लेकिन गलत जानने की बात ही नहीं रही ना, कुछ भी गलत मानने की बात ही नहीं रही ना, पदार्थों को गलत कैसे मानेगा। ये कह रहे हैं सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभासित हो रहे हैं तो अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो, मिथ्यात्व नहीं रहा, कोई अनिष्ट नहीं रहा। देखो, मिथ्यात्व की बात हो गई, अब आगे की कषायों की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दर्शन मोह, उसके उदय से मिथ्यात्व। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सब चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होते हैं। अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं मिथ्यात्व का अभाव होने से अतत्व श्रद्धा नहीं रहा, इसलिए जो मिथ्या मान्यता से दुखी होता था, ये मुझे मार देगा, ये मेरा अहित कर देगा, इसकी वजह से मैं परेशान हूं, ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सारी मिथ्या मान्यता ही निकल गई, तो इस प्रकार का दुख भी मिट गया, ये संकट मिट गया। तो ये देखिए, अब दूसरी बात कषाय संबंधी बात कह रहे हैं, क्रोध संबंधी चर्चा कर रहे हैं। क्रोध में क्या होता था, क्रोध कषाय के कारण क्या परिस्थिति बनती थी। देखिए, कोई अनिष्ट नहीं रहा। अब उनके लिए अनिष्ट कौन है, सिद्ध भगवान के लिए, ये बताओ, बोलो अनिष्ट कौन है, सिद्ध भगवान के लिए अनिष्ट कौन है, कौन उनका बुरा करने वाला है। निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। ये साहब देखो, सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान है, सिद्ध भगवान पूर्ण ज्ञानी है और उनकी निंदा करने वाले लोग भी तो होंगे दुनिया में। अब क्या होगा, तो फिर इनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए ना। जो व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी की निंदा कर रहे हैं आज इस दुनिया में, वो भगवान महावीर स्वामी जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, मतलब जान रहे, भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान का विषय बन रहा है। भगवान महावीर स्वामी को इस बात का पता है कि ये भगवान महावीर स्वामी के नाम से गालियां दे रहा है, मध्य लोक के अंदर मनुष्य गति का जीव, अन्य मतावलंबी हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग, नास्तिक लोग हैं दुनिया में, इस प्रकार के बहुत हैं जो इस प्रकार की चर्चाएं करते होंगे और वे भगवान के ज्ञान का विषय भी बन रहे हैं। अब तकलीफ है कि नहीं है, उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। ये कह रहे हैं निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, ये भी तो उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। ये मेरी निंदा कर रहा है, निंदा करके ये व्यक्ति पाप बांधेगा, पाप बांध रहा है, इस पाप के बंधने की वजह से इस पाप का फल इसे इस प्रकार का मिलेगा, और जब इसे इस प्रकार के पाप का फल मिलेगा तो इसको ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनेगी इसके साथ में। सब कुछ तो झलक रहा है। मतलब
आपको किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आता है, किसी व्यक्ति ने आपका बुरा किया और आपको गुस्सा आया बहुत खतरनाक, इसने मेरा, इसकी तो ऐसी तैसी कर दूंगा, और आपको ये पता लग जाए कि भाई जिसने मेरा बुरा किया है इसके फल में अपने आप ही अभी थोड़ी देर बाद में पुलिस आएगी और इसको पकड़ करके ले जाएगी, तो आप कितना गुस्सा करोगे? आप मुस्कुराओगे? अब कर ले, मुझे मालूम है थोड़ी देर बाद आने वाली है, पुलिस पकड़ करके ले जाने वाली है इसको, अब गुस्सा नहीं आएगा। माने गुस्से का जो कारण है वो कारण ये है कि इसने मेरा बुरा किया है, इसने मेरा अहित किया है, ये मेरा निंदक है। ये कह रहे निंदक स्वयमेव अपने आप ही अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, इसलिए निंदा करने वाले के प्रति भी क्रोध का भाव कैसे आ सकता है? अब क्रोध का भाव नहीं रहा तो तकलीफ नहीं रही। क्रोध की परिस्थितियां पीछे 53 नंबर पेज पे बतलाई थी, पेज नंबर 53 पर, और वहां ये कहा था इसके क्रोध का उदय आने पर कैसी कैसी परिस्थितियां बनती है। 52 नंबर पेज से चर्चा शुरू हुई थी और 53 नंबर पेज पर आते आते ऊपर से 5वीं 6ठी लाइन में आकर के कह दिया था विष आदि का भक्षण करके मर जाता है। बोलो, ध्यान है आपको? वो सारे प्रकरण क्रोध के कारण, फिर मान के कारण विष आदि भक्षण करके मर जाता है, मायाचारी के कारण जहर खा करके मर जाता है, लोभ के कारण जहर खा करके मर जाता है, विष आदि से भक्षण करके मर जाता है। ये मरने की चर्चा टोडरमल जी साहब ने 53 नंबर पेज पर की है। आत्महत्या जिसे कहते हैं अपन, डिप्रेशन। वो सुशांत सिंह मर गया, आत्महत्या कर ली उसने, क्यों? डिप्रेशन, सही नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है चीज, गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, घमंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मान को ठेस, पैसे का चक्कर है, लेने वाले आएंगे बेइज्जत कर देंगे मेरे को, ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है, आत्महत्या करके मर गया। हाँ, सिद्ध भगवान भी आत्महत्या करके मर जाते होंगे, बेइज्जती कर रहे हैं लोग दुनिया में, महावीर भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की बेइज्जती कर। अच्छा, ऋषभ देव भगवान को कितना गुस्सा आया होगा जी जब मारीची निकल गया विरोध करता हुआ? बोलो। माने मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जब ऋषभ देव भगवान समूह शरण में विराजमान थे और मारीची बाहर निकल गया, लोगों को तो पता नहीं है, समूह शरण में तो विरोध किया नहीं जा सकता है, समूह शरण के अंदर तीर्थंकर परमात्मा का विरोध हो नहीं सकता, लेकिन बाहर निकल गया ना, दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गया, समूह शरण के बाहर जाकर के खड़ा हो गया, अंदर जाने वाले लोगों को रोकने लगा, विरोध करने लगा। ऋषभ देव भगवान को दिख रहा है कि नहीं? केवल ज्ञान में दिख रहा है। फिर क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है कि नहीं? कहां से आएगा? मोह नहीं बचा है, ये कह रहे हैं यहां। चारित्र मोहनी कर्म का अभाव हो गया है, मिथ्यात्व और कषाय भाव का अभाव हो गया है। मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, मोह का अभाव हो गया है, इसलिए उन्हें गुस्सा नहीं आता है। दिख तो रहा है, अब क्यों नहीं आता है उसका हेतु बतला रहे हैं टोडरमल जी। ये जो लाइन दी है, क्रोध से तो खुद जलता है ना, जल रहा है क्रोध के कारण, खुद ही आकुलित व्याकुलित हो रहा है। और पंडित जी कह रहे हैं निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, स्वयं क्रोध किस पर करें और क्यों करें क्रोध? बोलो। हमने सोचा इसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, इसकी टांगे तोड़ दूंगा। समझना, बात समझने की कोशिश करना। इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, और आपको पता लग जाए 2 मिनट बाद में इसकी टांग टूटने वाली है। अब आपको गुस्सा आएगा क्या? अपने आप ही टूटने वाली है। आपने गुस्सा किया, मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, और आपको पता लग गया थोड़ी देर बाद में इसकी तो निपटने वाली है, निपट जाएगा ये, इसकी तो हत्या होने वाली है। इसको आकर के दूसरे डाकू लोग आए तो हंसेगा, फिर वो लगेगा कि यार अपने आप ही इसका मैं काहे का बात करूं। सोचो आप जरा, जैसे कल्पना कीजिए आप किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए कोई व्यक्ति पहुंचा, हत्या करने के लिए पहुंचा, और हत्या की योजना बना करके वहां पहुंचा, और घर में घुस गया, आधी रात को घुस गया, और मैं इसको जान से मार दूंगा मैं इसको। तो अब जाकर के छिप गया घर के अंदर कहीं, और अचानक इसे देखा कि ये जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जिसको मारने के लिए आया था उसको हार्ट अटैक आ गया, दिल का दौरा पड़ गया, और हालत खराब हो रही है और तड़प रहा है, मरणासन्न स्थिति दिखाई दे रही है। और इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई, परिवार के लोग भी आ गए।
सब क्या हो गया, क्या हो गया, और तुम मर रहे हैं, डॉक्टरों को बुला लिया फटाफट। अभी चुपचाप छिप करके देख रहा है उस स्थिति को जो जान से मारने के लिए आया था। अब ये छिप करके देख रहा है, ये जान से मारने के लिए आया है, और ये डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने कहा सीवियर अटैक है, कुछ भी नहीं हो सकता है, अब तो इनके बस समझ लो आप अंतिम सांसें चल रही है। मैं आपसे पूछता हूं, जो हत्या करने के लिए आया था उसको क्या चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं, क्या करेगा वो? अब तो समझदारी इसी बात में है कि जैसे तैसे करके चुपचाप वहां से निकल करके सामने आ जाओ और उनकी कुशल क्षेम पूछने लगो, इसमें समझदारी है। मरने वाला है अपने आप ही। मरने वाले व्यक्ति की हत्या का पाप अपने माथे पर कोई नहीं लेना चाहता है जब अपने आप ही मर रहा है। निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त हो रहा है। कितनी गजब की लाइन है। अरे सुनो, ये स्वयमेव होता है, ये बात सिद्ध भगवान के तो ज्ञान में झलक रही है और हमें आगम के अनुसार झलक रही है। क्रोध करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। किसी व्यक्ति ने आपका बुरा कर दिया, किसी ने अनिष्ट कर लिया, तुम्हारी वाट लगा दी, समझ लो आप मुंबई भाषा में कहें तो अपन। अब यदि तुम्हारे साथ यदि इस तरह की स्थिति हो गई है, अब भाई तुम इस बात को समझ लो, इसने तुम्हारे साथ में बुरा किया है, इसने तुम्हारी निंदा की है, इसने तुम्हारे को संकट में डाल दिया है, इसने तुम्हारे को परेशानी में डाला है, इसने तुम्हारे को धोखा दिया है, इसने तुम्हारे साथ में बेईमानी की है, इसने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। अब भी गुस्सा नहीं आए। प्रथमानुयोगी ये कह रहा है, करणानुयोगी ये कह रहा है, जिनवाणी ये कह रही है, इस व्यक्ति को इस बात की सजा अपने आप मिलेगी। ये जिनवाणी कह रही है हमारे को, अपने आप मिलेगी इसको इस बात की सजा। अब बतलाओ समझदार व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? निष्कषाय रहो, शांत भाव से ज्ञाता दृष्टा बन करके रहो, मुस्कुराते रहो। क्या अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। सिद्ध भगवान के साथ में क्या हुआ? बोले स्वयं क्यों क्रोध करें? बोलो क्रोध किस पर करें? चलिए आगे बढ़े। अब मान की बात करते हैं। स्वयं से ऊंचा कोई है नहीं। घमंड कशाय का उदय, और घमंड का उदय आता है तो क्या करता है बोलो? और उनको नीचा दिखाना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। देखो जरा पेज वहीं जो उदाहरण दिया मैंने बात के याद से 53 नंबर पेज पर, जब इस जीव के मान कषाय का उदय आता है तो किस किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। स्वयं ऊंचा होना चाहता है, दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है। अब ये कह रहे हैं सिद्ध भगवान ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं, इस लेवल पर पहुंच गए हैं जिनसे ऊपर कोई है ही नहीं। इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। किससे मान करें बोलो? इंद्रादिक खुद ही आकर के नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं, मतलब इंद्रादिक अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए उन्हें नमस्कार करते हैं। मतलब स्वयं पुण्य बांधते हैं, इष्ट को पा लेते हैं। अब ये किससे मान करें बोलो? करें घमंड करो साहब, घमंड किस किस बात का घमंड करें? सबसे ऊंचे व्यक्ति को फिर घमंड। देखो अधजल गगरी छलकत जाए, कौन उछलता है ज्यादा? ज्यादा उछलता हुआ वो दिखाई देता है जहां होता नहीं है, भरा हुआ नहीं होता है ना, वो उछलता ज्यादा है। ये कहावत है, पानी से भरा हुआ मटका है, गगरी है, यदि वो पूरा भरा हुआ है तो पानी छलकेगा नहीं, लेकिन यदि आधा है तो पानी उछलता बहुत है उसमें, आधा भरा हुआ है तो। ये जगत के जीवों की स्थिति है। अब जो परिपूर्णता को प्राप्त हो गए उन्हें मान करने का कोई हेतु नहीं दिखाई देता। दो कषाएं हो गई। अब तीसरी कषाय, सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कार्य रहा नहीं। बोलो सर्व भवितव्य भाषित हो गया, कोई कार्य रहा ही नहीं। अब मायाचारी क्यों करे? मायाचारी तो किस लिए करता है? ये काम ऐसे की जगह ऐसे हो जाए, इसलिए मायाचारी करता है। ये मायाचारी के लिए वाक्य दिया है, आधा वाक्य, इसमें मायाचार झलक रही है, झलकनी चाहिए आपको। सर्व भवितव्य, सर्व माने सब कुछ, भवितव्य माने होने योग्य, भाषित हो गया है, ख्याल में आ रहा है। अब कार्य रहा ही नहीं, अब क्या काम करें बताओ? अब उनको कोई काम दिखाई नहीं देता है, इसलिए मायाचार क्यों हो? फिर देखिए आगे, किसी से प्रयोजन रहा नहीं है, किसका लोभ करें? बहुत लोभ है साहब, बहुत लोभ है। अब प्रयोजन ही नहीं रहा कुछ भी, किसी से कोई प्रयोजन रहा नहीं है, लोभ किस बात का? देखो आपको ऐसा लगता है पैसे से मेरा भला होगा तो पैसे के प्रति लोभ दिखाई देता है।
आपको लगता है मेरी प्रतिष्ठा से मेरा भला होगा, प्रयोजन दिखता है, तो ये कहते हैं पत्रिका में मेरा नाम छपना चाहिए, इस जगह पर मेरा नाम आना चाहिए। मायाचारी करता है, योजना बनाता है, लोभ लालच रखता है, यश का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, धन का लोभ, संपत्ति का लोभ। ये जो सारे लोभ हैं, ये सब लोग किस वजह से हैं? ये कह रहे हैं अब किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करें? चारों कशाएं हो गई, क्रोध मान माया लोभ, इसलिए सुखी हैं। क्रोध कशाएं ही नहीं है, दुख का कारण नहीं दिखाई देता है कि साहब हास्य आदि की क्या पोजीशन है। आगे पढ़ लो, हास्य आदि कषायों के संदर्भ में कहते हैं कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो। आपको हंसी क्यों आती है, हैं? मजा आ गया यार देख करके, मजा क्या गजब गजब की चीज है। मतलब आपको हंसी आ रही है किसी को इष्ट अपने अनुकूल देख करके, या कोई कार्य अच्छी बात सुन करके आपको हंसी आती है। ये कह रहे हैं यहां कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो। हंसी का कोई प्रसंग ही नहीं है, किस कारण से हास्य हो। कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर कहां रति करें। क्या हास्य रति, ये रमण करने योग्य दिखाई देता है? ये प्रीति करने योग्य दिखाई देता है। इस अनुकूल परिस्थिति के अंदर आसक्त होने का भाव होता है, लेकिन जगत में अन्य कोई इष्ट नहीं दिखाई देता, प्रीति करने योग्य है नहीं। किससे प्रीति करें? जगत में कोई प्रीति करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि उन्हें प्रीति करने योग्य अपना एक गायक प्रभु परमात्मा दिखाई देने लगा। उनकी प्रीति तो एकमात्र अपने गायक के प्रति हो गई है, अपने स्वभाव के प्रति, अपने गायक के प्रति जिनकी प्रीति वर्तती है, तो अब किसके प्रति प्रीति करें? एक खूंटे से बंध गए हैं, एक गायक से बंध गए हैं, एक अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा से बंध गए हैं। तो जिसका बंधन, जिनका उपयोग अपने स्वभाव के साथ में गहराई से जुड़ गया हो, अब दूसरा कोई प्रीति के योग्य दिखाई नहीं देता। कहां रति करें? अच्छा, अरति तो कर सकते हैं, अरति नहीं करेंगे? दुनिया में क्या क्या नहीं दिख रहा है, बोलो भगवान को, बोलो उनको क्या क्या नहीं दिख रहा है, अरति नहीं होगी क्या? जगत में दिखाई दे रहे हैं उनको, मर रहे कट रहे लोग हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं, फांसी लग रही है, लोगों को जला रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं, ये सब दिख रहा है उनको। हत्याएं, आत्महत्याएं, कत्ल खाने, बूचड़ खाने, आज के नहीं, अनादिकाल से लेकर के अनंत काल तक के सब उनके ज्ञान में एक साथ युगपथ झलक रहे हैं। तो ये तो होगा ना? नहीं। देखिए, कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहां अरति करे। अब कोई संयोग दुख कारक है ही नहीं। अरति माने उससे छूटना। क्या? अब दुखदायक संयोग रहा नहीं, क्यों छूटने का परिणाम आएगा, ग्लानि इस तरह का परिणाम क्यों आएगा? अभी जुगुप्सा की बात कह रहे हैं, शोक और जुगुप्सा इनसे जुड़े हुए, शोक भय जुगुप्सा। देखो, कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं है। वाह, किसका शोक करें? देखो क्या होता है, ये जो शोक होता है इसमें अनिष्ट की बात करते हैं ना, इष्ट की बात क्यों कही? बोलो। ये कह रहे हैं इष्ट और अनिष्ट का संयोग वियोग होता नहीं है, किसका शोक करें? इष्ट वस्तु के वियोग में शोक होता है, और अनिष्ट के संयोग में भी शोक संतप्त हो जाता है। क्या? अचानक कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ गई कि ये सदमे में चला गया, उसे देखते ही शोक संतप्त हो गया। हमारे कोई अनुकूल और परिचित खास थे, उनका अचानक कुछ दुर्घटना घट गई, एकदम सदमे में चले गए। तो इस शोक की परिस्थितियां इष्ट के वियोग में और अनिष्ट के संयोग में, दोनों प्रकार से शोक की परिस्थितियां बनती है। अब ये कह रहे हैं जगत का कोई भी संयोग इष्ट और अनिष्ट होता ही नहीं है। जब जगत का कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं है और उनका संयोग वियोग होता ही नहीं है, तो किसका शोक करें? कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करें? डर लगता है इससे मेरा बुरा हो जाएगा, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, अरे भाई साहब शेर आ गया खा जाएगा,
अरे भाई साहब सांप निकल गया, डर जाएगा, अरे डरो डरो, अरे भाई साहब ये बच्चा देखो गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, घबरा जाता है एकदम। बच्चा यदि किसी डोली पर, किसी रोस में, किसी बालकनी में, छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा यदि कहीं ऊपर चढ़ जाए, हमें डर, गिर नहीं जाए। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ, कोई अनिष्ट करने वाला कारण नहीं रहा, सिद्ध भगवान को किसी प्रकार का अनिष्ट करने वाला कारण दिखाई नहीं दे रहा है। किसका भय करें, सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती हैं, अपने को अनिष्ट नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करें। अरे वस्तु स्वभाव से सुंदर है, विष्टा का भी अपना सौंदर्य है, मिट्टी का भी अपना सौंदर्य है, परमाणु परमाणु सुंदर है। समयसार तीसरी गाथा, गाथा नंबर 3, समयसार ग्रंथाधिराज। सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है, पर बंद की यह कथा ही एकत्व में। ये जो एकत्व के अंदर विसंवाद पैदा करने वाली बंधन की कथा है, ये कथा ही खोटी है, एकत्व ही सुंदर है। सवत्त सुंदरो लोए, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। बोलो, हर परमाणु परमाणु सुंदर है, कण कण स्वतंत्र है, कण कण स्वाधीन है। अरे अनंत गुण संपन्न है प्रत्येक पुद्गल का परमाणु, जिसे आप विष्टा कह करके नाक मुंह सिकोड़ते हो, उस विष्टा का एक एक परमाणु अनंत गुण संपन्न है। अब आप क्या यार, कैसी गंदी बातें करते हो यार आप, यार गंदी बातें कर रहे हो। पुद्गल का परमाणु है, थोड़ी देर पहले वही पुद्गल के परमाणु तेरे पेट में थे, और उससे थोड़ी देर पहले वही पुद्गल के परमाणु पेट में जाने के पहले सामने थे। बादाम था, बादाम का हलवा था, इष्ट दिखाई देता था, वही तो पुद्गल परमाणु है ना। वो पुद्गल परमाणु यहां से आगे बढ़ते हुए वहां चले गए। बोलो, माने विष्टा को देख करके, मुझे गुरुदेव का वाक्य ख्याल में आता है, विष्टा को देख करके गुरुदेव ने कहा, पता है क्या है, ये तुम्हारे मेवा मिष्टान की उत्तर पर्याय है। मेवा मिष्टान को देख करके उन्होंने कहा, क्या दम है इसमें, ये विष्टा की पूर्व पर्याय है। ये पूर्व पर्याय दिखाई दे रही है विष्टा की। अब आपको जिसे देख करके घृणा होती है, जिसे देख करके बुरा लगता है, जिसे देख करके आपके चित्त में तिरस्कार का भाव आता है, जिसको देख करके आपको लगता है ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, अरे जगत में अनिष्ट कुछ है नहीं, जुगुप्सा करने योग्य कुछ है नहीं, घृणाकारी कोई पदार्थ है नहीं। पुद्गल है, पुद्गल के परमाणु है, प्रत्येक पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से, स्वाधीनता से विचरण करता है संपूर्ण लोक में, अनंत अनंत शक्ति संपन्न है। काव्य अपूर्व दे पुद्गल दवस से ऋषि शक्ति। ये जो पुद्गल के परमाणु खराब दिखाई दे रहे हैं, ये जो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखने वाले खराब दिखने लग जाते हैं, खराब दिखने वाले अच्छे दिखने लग जाते हैं। पुद्गल के परमाणुओं का परिणमन है, वस्तु को परिणमन मात्र को जानो, स्वीकार करो। प्रत्येक वस्तु के स्वतंत्र और सहज परिणमन को यदि आप स्वीकार करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। पीड़ा इस बात से होती है, उनमें अच्छे बुरे बुरेपन की कल्पना कर रहा है, दांत सड़ गया, दांत में कालापन हो गया, ये दांत पीला पड़ गया, ये दांत काला हो गया है, इस जगह पर ये हो गया है, दुखी हुए जा रहा है। अरे वस्तु की योग्यता है स्वतंत्र परिणमन की, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है क्या? जगत की इस व्यवस्था को स्वतंत्र स्वीकार कर, स्वाधीन स्वीकार कर। अच्छे बुरे की कल्पना ही खोटी कल्पना है, मिथ्या कल्पना है, झूठी कल्पना है। मैंने एक दिन आपको कहानी सुनाई थी, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, इन्हीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में उस राजा की कहानी सुनाई थी मैंने। राजा और मंत्री साथ में जा रहे थे, वो कहे जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है। अरे जो होता है अच्छा होता है, ये मान्यता जैन मान्यता नहीं है। कहानी के माध्यम से बात सिद्ध कर दी गई और अच्छी भी लग रही है, और हमारे कोई सुना भी देंगे और आप सुन भी लेंगे, और आपको लगे अरे यार क्या गजब यार, वास्तव में यार जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है। अरे जो होता है अच्छा नहीं, जो जैसा होता है उसे वैसा स्वीकार करो। अच्छे और बुरे की मान्यता ही खोटी मान्यता है। क्या अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, जो जैसा है वैसा होता है। सिद्ध भगवान जगत में किसी को अच्छा भी नहीं मानते और जगत में किसी को बुरा भी नहीं मानते। क्या अच्छे बुरे की कल्पना करते हो आप? जगत में कुछ अच्छा बुरा नहीं है। देखो आप क्या कह रहे हैं, सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित, वाओ
क्या गजब है। देखो टोडरमल जी की दृष्टि देखो, जुगुप्सा को जीतने का उपाय क्या है, बोलो। ये कषायों को जीतने के उपाय बतला रहे हैं। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इतना जबरदस्त पैराग्राफ है कि यदि ये पैराग्राफ आपकी लाइफ में उतर जाए तो आनंद का ठिकाना नहीं रहे, गुस्सा करने का कारण नहीं रहे, घमंड करने का कारण नहीं रहे, मायाचार छल कपट करने का कारण नहीं रहे, रति अरति शोक भय करने का कारण नहीं रहे। बताओ, देखो आप जरा इन कारण देखो जो टोडरमल जी यहाँ दिखा रहे हैं। घृणा होती है किसी वस्तु को देख करके, यार मुझे तो बहुत घृणा आती है, इनके मलिन शरीर को देख करके दुर्गंध आती है, बदबू आती है। ये कह रहे हैं भाई देख, सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है। हर वस्तु का अपना स्वभाव है, वस्तुएं स्वभाव सहित परिणमित होती है, भाषित होती है, अपने को अनिष्ट नहीं है। क्या कहाँ जुगुप्सा करें। चलो साहब, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद की चर्चा तो कर लो कि भाई काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब काम पीड़ा ही नहीं, स्त्रियों से रमण करेंगे, पुरुषों से रमण करें, कुछ रहा ही नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं रहा। किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। मोह उत्पन्न होने के कारण ही नहीं बचे तो मोह भी उत्पन्न नहीं होगा। मोह उत्पन्न नहीं होगा माने कषाएं उत्पन्न नहीं होगी। मोह उत्पन्न नहीं होगा माने अतत्व श्रद्धा नहीं होगा। तो कषाएं और अतत्व श्रद्धा नहीं होने की वजह से, मोह न होने की वजह से ये सिद्ध परमात्मा परम सुखी है। क्या, चलिए आगे बढ़े, अंतराय की बात और देख ले। में एक दो पैराग्राफ है, देखो अभी है अपने पास में थोड़ा सा टाइम। तथा अंतराय के उदय से क्या होता है, अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है बतलाओ। जब अंतराय कर्म का उदय आता है तो कैसी परिस्थितियां बनती है अंतराय कर्म के उदय से, बोलो। काम नहीं होता है, काम अटक जाता है हमारा, बाधाएं दिखाई देती है जब अंतराय कर्म का उदय आता है तो। अब उसका अभाव हो गया अंतराय कर्म का अभाव होने से। देखिए, अंतराय कर्म के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, शक्तिहीन हो गई। अंतराय कर्म का उदय हीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी। क्या क्या मतलब, शक्तिहीन अंतराय कर्म का उदय होगा ना तो शक्ति पूर्ण नहीं हो सकती, शक्ति की पूर्ण व्यक्ति नहीं हो सकती। शक्ति माने पावरहीनता को प्राप्त होगी अंतराय कर्म के उदय से। अंतराय कर्म के उदय से, उसका उदय आने पर जितनी भी शक्ति थी, पावर थी, योग्यता थी, वो हीनता को प्राप्त होती है, पूर्ण नहीं होती थी। अब उसका अभाव हुआ। क्या, अब उसका अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हो गया। क्या, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। अब शक्ति प्रकट हो गई तो अब उसके दुख के कारण ही नहीं बचे कोई भी, शक्तिहीनता का कोई प्रसंग ही नहीं बचा। एक बहुत जबरदस्त प्रश्न उठाया टोडरमल जी साहब ने, अंतराय कर्म के इस प्रकरण संबंधी एक बहुत ही गजब का प्रश्न उठाया है। मुझे लगता है ये टोडरमल जी का क्या गजब का चिंतन है, ये पंडित जी साहब का। आप हम इस बात को घटित ही नहीं कर सकते थे। अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो, हमारे बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग भी सुन रहे हैं मेरी चर्चा को, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए। देखो आप जरा, कौन हो सकता है जो सिद्धों का सुख बतलाते समय ऐसे प्रश्न उठाए और इस प्रकार से तर्क संगत जवाब दे दे। यहां कोई कहे कि दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं है, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई भाई साहब। भाई दानांतराय कर्म का उदय था तो दान नहीं दे पाता था, लाभांतराय कर्म का उदय था तो लाभ प्राप्त नहीं कर पाता था, भोगांतराय उपभोगांतराय कर्म का उदय था तो भोग उपभोग नहीं कर पाता था, अंतराय का उदय था। अब अंतराय कर्म का अभाव हो गया तो सब दान देना चाहिए ना, लाभ होना चाहिए ना, भोग करना चाहिए ना, उपभोग करना चाहिए ना। ये कैसे हो रहा है, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई, इस बात को कैसे स्वीकार किया जाए, इस बात को कैसे माना जाए। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रश्न क्या है। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, क्या ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं, इनके साथ में अंतराय लगाना, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अंतराय कर्म का उदय आता है तो शक्तिहीन होती है,
अंतराय कर्म का उदय आता है तो शक्तिहीन हो रही है। अब इस हीन शक्ति में क्या काम होता है? कर नहीं पा रहा है। मैं दान देना चाहता था, दे नहीं पा रहा हूँ यार। इसको भोगना चाहता था मैं, भोग ही नहीं पा रहा हूँ। मैं खाना नहीं खा पाया, भोगांतराय कर्म का उदय। एसी लगवाया था, काम ही नहीं कर रहा है, 3 दिन हो गए, उपभोग अंतराय कर्म का उदय। अब उपभोग अंतराय कर्म का क्षय हो गया तो फिर एसी का खूब उपभोग करना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो तो होता नहीं है, तो फिर कैसे शक्ति प्रकट हुई कहें? ये प्रश्न है, इनका जवाब देखिए क्या कह रहे हैं। ये कार्य रोग के उपचार थे क्या? रोगी नहीं है तो उपचार क्यों करें? भोगता था, क्यों भोगता था ये बता? बीमारी थी। भोजन करता था, क्यों करता था? भोजन इसलिए करता था कि बीमारी थी, भूख थी, तो बीमारी थी, बीमारी का इलाज था वो। अब बोलो किस किस की दृष्टि में ये बात आती है? दान दे रहा है, दान देना भी बीमारी, टोडरमल जी कह रहे हैं दान देना भी बीमारी है, भोगना भी बीमारी है, उपभोग भी बीमारी है। दान लाग भोगो वीर्य, ये जो तेरी प्रवृत्तियां हैं, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां बीमारी का उपचार है, रोग का उपचार था। रोगी नहीं है, उपचार क्यों करे? और गजब का उदाहरण से इस बात को सिद्ध किया है। देखो पंडित जी साहब की गहराइयां। इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं, सद्भाव की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बीमारी ही नहीं है। कोई इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, और क्या कह रहे हैं? इन्हें रोकने वाले जो कर्म थे ना, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इनको रोकने वाला एक कर्म था, उस कर्म का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। कर्म का अभाव हो गया इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। उदाहरण देखना, बड़ा गजब का उदाहरण है, बहुत ही गजब का उदाहरण दे रहे हैं। क्या है उदाहरण? जैसे कोई गमन करना चाहता था, क्या गमन करना चाहता था, चलना चाहता था, घूमना फिरना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था। और नहीं, बंधन में होता, मेरे को रोक रखा है साहब, मेरे को रोक रखा है। अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, मान लो आप जा नहीं सकते हो, आप पराधीनता का अनुभव करते हो। बंधन में है साहब, हम तो बंधन में है। किसी से फ़ोन पर बात करते होंगे, परदेश में बात करते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, कहते होंगे साहब हमारे यहाँ तो लॉकडाउन चल रहा है, हम तो बंद हैं साहब, क्या करें, निकल नहीं सकते हैं, परतंत्र हैं। बराबर, आप दुख फील कर रहे हैं। अब हमने कहा आप दुख फील कर रहे हैं, अब कदाचित खुल गया तो आप बाहर ही रहते हैं क्या? फिर भी तो आप 24 घंटे में से 16 घंटे घर में ही रहते हैं। 8 घंटे बाहर गए आप, 16 घंटे घर में ही है ना। लेकिन घर में रहते हुए भी आपको परतंत्रता नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रकट हो गई, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये कह रहे हैं यहां, कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोक रखा था, तब बहुत दुखी था बेचारा। और जब उसकी रोक दूर हो गई, तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा। क्या? जिस काम के लिए जाना चाहता था, अब वो काम ही नहीं रहा। जैसे समझ लो आप, मुझे किसी काम से बाहर जाना है और आपने रोक दिया, नहीं जा सकते। अब मैं दुखी हो रहा हूं। अब आपने रोक हटा दी, क्या? तो अब तो जाऊंगा ना, तो अब लेकिन वो मेरा काम ही हो चुका है, तो अब मैं जा भी नहीं रहा हूं। अब तकलीफ है कि नहीं है? बोले तकलीफ नहीं है, क्योंकि जाने की इच्छा मिट चुकी है, काम ही नहीं रहा है। तो जब उसके रोक दूर हुई, तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन नहीं किया। वहां उसके गमन नहीं करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। गमन नहीं किया तो भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहां भी जानना, क्या गमन नहीं कर रहा है तो भी शक्ति तो है, काम नहीं कर पा रहा है तो भी पावर तो है। बात तो शक्ति की है, काम करने और नहीं करने से कितना फर्क पड़ता है। आप में शक्ति तो है 50 किलो वजन उठाने की, 2 किलो उठाओ चाहे 5 किलो उठाओ चाहे नहीं उठाओ, शक्ति तो है। सवाल तो शक्ति का है। उसी प्रकार यहां भी जानना, तथा उनके ज्ञानादिक की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। और देखो, यदि अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि को घटित भी करना हो ना, तो घटित भी कर सकते हैं।
ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य को। अनंत दान, क्षायिक दान, किसको किसका दान दे रहे हैं? अपने स्वभाव में भरे हुए अनंत सुख का दान वे अपनी पर्याय को देते हैं। ये दान अपनी प्रति समय की पर्याय में स्वभाव के अनंत अतीन्द्रिय आनंद का लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ और प्रति क्षण अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हुए उसका भोग कर रहे हैं। ये भोग, और जिसका भोग कर रहे हैं उसी तरह का भोग बार बार में होगा। इसका नाम है उपभोग। और अनंत आनंद को भोगने की एक अनंत शक्ति प्रकट हो गई है, इसका नाम है अनंत वीर्य। तो ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य अंतराय कर्मों के क्षय हो जाने की वजह से, इसीलिए तो अनंत भगवान के 9 लब्धियां कहते हैं ना, क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य कहते हैं अनंत भगवान के। तो इस तरह से उनको अंतर में घटित किया जाता है, ज्ञानादिक की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। तो इस तरह से इस बात को हमारे को यहाँ समझना चाहिए। अभी हमारा विशेष कार्यक्रम एक PTST का चल रहा है। एक कार्यक्रम सुमत प्रकाश जी भाई साहब के शिविर का शुरू हुआ है। पूरे देश में अनेक स्थानों पर एक साथ एट ए टाइम शिविर लग रहे हैं जगह जगह पर। मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, जहां कोई विशेष कार्यक्रम हो आप पहले उस विशेष कार्यक्रम का लाभ लीजिए। आज हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग कार्यक्रमों में हैं। आगे पीछे सुनिए, हमारी तो रिकॉर्डिंग रहती है, आगे पीछे सुनिए, लेकिन इसकी धारा भी छोड़ना मत, सुनते रहना। वे विशेष कार्यक्रम जो 5 दिन के लिए हुआ है उसका लाभ लिया, एक्स्ट्रा टाइम में हमने ये सुन लिया, तो सब तरफ ज्ञान की गंगा बह रही है। चारों तरफ यथासंभव आप लाभ लेते रहिए। ये तत्व ज्ञान हमारे को मुक्ति तक पहुंचा देने में निमित्त भूत है, कारणभूत है। हम सभी अल्प काल में इस तत्व ज्ञान का सहारा लेते हुए उस सुख की प्राप्ति करें जिस सुख का उपभोग सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं। उस सुख की थोड़ी सी झलक हमने यहाँ देखी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। कल इसके संबंध में और विशेष चर्चा करेंगे। ओम नमः सत्यदेव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।